हाय गाइस, आपका स्वागत है आपके अपने शो MKJ टॉक्स फॉर इन्वेस्टमेंट इन हिंदी में। कैसे हैं आप भाई? मैं एक ख़ास बात देख रहा हूँ, इतनी सारी फरमाइशें आती हैं स्पेशली यंग जनरेशन से। वो कहती हैं सर आपने हमें देसी बाज़ारों में तो परफेक्ट कर दिया है, किस तरह से ट्रेडिंग करते हैं, किस तरह से इन्वेस्टमेंट करते हैं, सब सिखा दिया है। अब सर थोड़ा सा एक्सपोजर हमें इंटरनेशनल स्टॉक्स का भी दीजिए। हमें बताइए किस तरह से हम इंटरनेशनल लेवल पर भी ट्रेड कर सकते हैं, स्ट्रैटेजीज बताइए और प्लेटफॉर्म बताइए। आज की वीडियोस खास से मैं आपको एक अच्छे प्लेटफॉर्म के दर्शन भी कराऊंगा और साथ साथ आपको एक बहुत ईजी स्ट्रैटेजी बताऊंगा जब आप इंटरनेशनल स्टॉक्स में काम करना चाहें और एक रीजनेबल प्रॉफिट कमाना चाहें। पर बेटा एक डिस्क्लेमर दे दूं, ट्रेडिंग इज़ एन आर्ट। ऐसा नहीं होता है मैंने आपको आज वीडियो में कुछ बताया और कल से नोट छपने लगे। आपको जो मैं चीज़ बताऊंगा उसको आपको लगाना होगा, समझना होगा, देखना होगा। शुरू में छोटे छोटे ट्रेड करने होंगे या डेमो ट्रेड कर लीजिए या मॉक ट्रेड कर लीजिए और देखिए कि भाई वो स्ट्रैटेजी आपको कितनी सूट करती है, आप उसके ऊपर किस तरह से रिएक्ट कर पाते हैं, आप उसको कैसे हैंडल कर पाते हैं। प्रैक्टिस करिए। जब आपको लगे हाँ यार ये स्ट्रैटेजी आ गई है समझ में, या उस स्ट्रैटेजी में आपको कुछ कमी लगती है तो आप उसको मॉडिफाई करिए। देखिए इट्स एन आर्ट। मैं कोई स्ट्रैटेजी लगाऊंगा तो मेरा लगाने का तरीका कुछ और हो सकता है, वही स्ट्रैटेजी दूसरा व्यक्ति दूसरे तरीके से लगाता है। वाई? बिकॉज इट इज़ एन आर्ट। तो उस आर्ट को डेवलप करना पड़ता है प्रैक्टिस से, और जब आपको लगे बढ़िया हो गया तभी उसको रियल लाइफ में इम्प्लीमेंट करिए। तो आइए मैं आपको ले चलता हूँ एक बेहतरीन प्लेटफॉर्म पर। काफ़ी जाना माना नाम है, आपने सुना होगा OctaFX। चंद बातें इसके बारे में बताता हूँ कि भाई ये जो प्लेटफॉर्म है इसमें आपको ढेरों सुविधाएं मिलती हैं। जैसे यहाँ पर आपको सारी ट्रांजैक्शंस आपकी सिक्योर्ड है, $5000 का डेमो अकाउंट मिलता है और कोई भी हिडन फीस नहीं है। और मज़ेदार बात, जब आप पैसे जमा कराते हैं तो आपको उस पर 50% बोनस मिलता है। यहाँ पर आपको दो प्लेटफॉर्म दिए जाते हैं ट्रेडिंग के लिए, मेटाट्रेडर 4, मेटाट्रेडर 5, जो कि बेसिक और एडवांस ट्रेडिंग के लिए बने हुए हैं। यहाँ आपको जो लीवरेज मिलती है मैक्सिमम 1:500 की लीवरेज मिलती है। $20 का मिनिमम डिपॉजिट अमाउंट है। यहाँ पर आप 230 से भी ज़्यादा ट्रेडिंग एसेट्स इंक्लूडिंग डिजिटल में ट्रेड कर सकते हैं। 0 स्वैप चार्जेस और अदर चार्जेस हैं। 350 आवर्स से भी ज़्यादा का एजुकेशनल मटेरियल आपको यहाँ मिलता है। और OctaFX 150 कंट्रीज से भी ज़्यादा में बड़ा पॉपुलर है और बड़ा इसमें काम हो रहा है। देखिए मैं आपको ट्रेडिंग का तरीका बताता हूँ। ये मेन्यू बार है, इसमें जाइए, फिर आप देख रहे हैं FX ट्रेडिंग लिखा है, उस पर क्लिक करिए तो आप देखेंगे आपको एक ऑप्शन आ रहे हैं। उसमें जो तीसरा ऑप्शन है कौन सा वाला, एसेट्स वाला, आप इस पर क्लिक करिए तो अब यहाँ आपको मिलते हैं वेरियस ऑप्शंस, लाइव कोट्स, स्टॉक्स, इंडाइसेस, करेंसी पेयर्स, कमोडिटीज, डेरिवेटिव्स, ऑल एसेट्स। तो हम जाते हैं स्टॉक्स के अंदर। तो जब हम स्टॉक्स के अंदर जाते हैं तो हम देखते हैं यहाँ पर हमें 16 स्टॉक एक्सचेंजेस का एक्सेस मिलता है और इन फ्यू क्लिक्स हम मजे से ट्रेड कर सकते हैं। यहाँ पर हम US और ग्लोबल स्टॉक्स में ट्रेड कर सकते हैं विद 1:20 लीवरेज एंड 0 कमीशन। 1:20 लीवरेज का मतलब होता है अगर हम $100 लगाते हैं तो इंटू उसको 20 कर दीजिए, यानी $100 के पीछे $2000 का हम ट्रेड कर सकते हैं। यहाँ देख सकते हैं पॉपुलर स्टॉक्स, टेस्ला, अमेजॉन, एप्पल, नेटफ्लिक्स में आप ट्रेड कर सकते हैं। यहाँ पर कोई भी कमीशन नहीं है, कोई चार्जेस नहीं है फॉर ट्रेडिंग और फॉर होल्डिंग लीवरेज पोजीशंस ओवरनाइट। जो भी डिविडेंड है जैसी वो अवेलेबल होता है उसका पे आउट जो है फटाफट आपको मिल जाता है। रैपिड डिपॉजिट एंड विड्रॉल की फैसिलिटी यहाँ पर अवेलेबल है। फ्री लीवरेज जैसे मैंने अभी बताया अप टू 1:20 है। और यहाँ आप शॉर्ट सेलिंग भी कर सकते हैं। शॉर्ट सेलिंग में क्या होता है, जैसे आपको लगता है कोई स्टॉक बढ़ रहा है तो आप पैसे देते हैं, खरीद लेते हैं, स्टॉक आ जाता है, जब बढ़ जाता है तो उसको बेच देते हैं। अब कोई स्टॉक गिर रहा है, आपके स्टॉक नहीं तो आप बेच तो सकते नहीं है, पर यहाँ पर आप शॉर्ट सेलिंग कर सकते हैं और जब वो गिर जाए उसको वापस खरीद लीजिए। तो ये सुविधा भी आपको यहाँ पर मिलती है। अब हम व्यू ऑल स्टॉक्स पे क्लिक करेंगे तो हम नेक्स्ट मेन्यू में आ जाएंगे। देखिए यहाँ पर सारे ऑप्शंस आ गए। ऊपर आप देखेंगे ऑल, FX, स्टॉक्स, इंडाइसेस। आप स्टॉक्स पे क्लिक करिए, पूरी स्टॉक्स की लिस्ट आ गई है।
जो जो एक्सचेंज इस वक्त खुले हुए हैं उनके स्टॉक्स में ट्रेडिंग हो रही है। आज मेरा मन है लंदन के पॉपुलर एक्सचेंज है लंदन LSE, लंदन स्टॉक एक्सचेंज, वहाँ मैं यूनिलीवर जो कि मल्टीनेशनल कंपनी है उसमें आपको आज की स्ट्रैटेजी लगा के दिखाऊंगा। तो नीचे मैं ढूंढ रहा हूँ उसके स्टॉक को, ये मिल गया, देखिए लिखा है ना ULVR.LSE, ये यूनिलीवर है और LSE मतलब लंदन स्टॉक एक्सचेंज। अब इस पर क्लिक किया मैंने, अब यहाँ पर हम आ गए। अब अगर आपके पास अकाउंट है बहुत अच्छी बात है, अगर आपके पास अकाउंट नहीं है OctaFX पे तो आप ओपन अकाउंट पे क्लिक कर कर अपना अकाउंट खोल सकते हैं। अगर आपके पास ऑलरेडी अकाउंट है तो नीचे देखिए आप लॉगिन का ऑप्शन आ रहा है, देख रहे हैं नीचे आपको लॉगिन का ऑप्शन आ रहा है, आप लॉगिन पर क्लिक कर देंगे तो आप जो है ईमेल पासवर्ड से लॉगिन कर सकते हैं। तो बेटा मैंने ऑलरेडी लॉगिन किया हुआ है, तो चलिए मैं आपको लेके चलता हूँ। ये आ गया, जब आप लॉगिन कर लेंगे तो आप स्क्रीन पर आ जाएंगे और लेफ्ट साइड पे आप अपने स्टॉक्स जो है सिलेक्ट कर सकते हैं। जैसे मुझे अभी यूनिलीवर के स्टॉक में ट्रेड करना है तो मैं यहाँ नाम लिख दूंगा, ये लिखा है ना क्लिक टू ऐड, क्लिक पे जाकर मैं नाम लिख दूंगा UNL, तो देखो आ जाएगा UNI, पहले UNI यूनिलीवर, देखिए नीचे आ गया ना ऑप्शन यूनिलीवर PLC, उस पर क्लिक किया तो वो सिलेक्ट हो गया, देखिए आ रहा है उसमें ट्रेडिंग चल रही है। अब इसको आपने यहाँ लाना है तो इसको पकड़िए आप इसको और इसको उठाकर ग्राफ के ऊपर लाके छोड़ दीजिए। अब यूनिलीवर का चार्ट यहाँ पर अपलोड हो जाएगा। कितना मतलब इजी और सिस्टमेटिक है। सबसे पहले जो मैं स्ट्रेटेजी बता रहा हूँ बड़ी सिंपल है, बिगिनर्स के लिए बहुत इजी है। इसमें आप 20 पीरियड का मूविंग एवरेज का इंडिकेटर जो है लगा लें। ऊपर इंसर्ट आ रहा है, इसमें जाएंगे, इंडिकेटर्स पे क्लिक करेंगे, ट्रेंड पे जाएंगे, मूविंग एवरेज पे जाएंगे और यहाँ पीरियड में लिख देंगे 20, ओके कर देंगे। ये लाल लाइन जो है ये 20 डेज का मूविंग एवरेज है। ऊपर आप देखेंगे टाइम पीरियड दिया हुआ है, M1 यानी 1 मिनट का चार्ट, M5 मतलब 5 मिनट का चार्ट, M15 मतलब 15 मिनट का चार्ट। इसमें आप D1 ले लीजिए यानी डेली चार्ट, W1 मतलब वीकली चार्ट। तो डेली चार्ट पर हम आ गए। सबसे पहले बेटा आपको आइडेंटिफाई करना होता है कि आपका जो स्टॉक है जिसमें आप ट्रेड करना चाह रहे हो वो अपवर्ड है या डाउनवर्ड है। अगर कैंडल्स लगातार 20 डेज मूविंग एवरेज के ऊपर बन रही है, यानी कैंडल्स ऊपर जाती है फिर टच करती है 20 डेज मूविंग एवरेज को, या थोड़ा काटती है फिर ऊपर चली जाती है, तो इसका मतलब जो स्टॉक है वो अप ट्रेंड में है। ऐसे स्टॉक को पहले खरीदना चाहिए फिर बेचना चाहिए, और अगर यही रिवर्स हो जाए तो पहले फिर हमें उसको बेचना चाहिए फिर खरीदना चाहिए। आप चार्ट में देख सकते हैं लाल लाइन पे लगातार काफी समय से जो कैंडल्स है ऊपर बन रही है, उसको टच करते ही या उसके पास आते ही वापस ऊपर चली जाती है, जो इसका इंडिकेटर है कि इस वक्त ये स्टॉक अप ट्रेंड में है। मजा आ गया होगा। अब ऊपर जाके 15 डेज के मूविंग एवरेज पे चले जाइए आप, 15 डेज के 15 मिनट्स के चार्ट पर, M15 मतलब 15 मिनट्स, उस पर क्लिक किया तो आपको 15 मिनट्स का चार्ट मिल जाएगा। और इस वक्त आप देखेंगे 15 मिनट्स के जो चार्ट है उस पे जो कैंडल्स है वो 20 डेज के मूविंग एवरेज के नीचे आ गई है। 20 पीरियड कह लीजिए यहाँ पर, या 20 मिनट्स कह लीजिए क्योंकि मिनट्स का चार्ट है, 15 मिनट्स हो जाएगा ना, तो 20 पीरियड्स कह लीजिए, 20 पीरियड्स के मूविंग एवरेज के नीचे आ गई है कैंडल। यानी इस वक्त यहाँ पर 15 मिनट के चार्ट पर ये स्टॉक कमजोर है, तो हमने खरीद कर बेचना है। तो जब ये वापस मजबूत हो जाएगा, शब्दों में ध्यान दें, वापस मजबूत हो जाएगा तब हम इसको खरीदेंगे। तो हम वेट करेंगे जब ये कैंडल्स, वो लाल वाली जो लाइन है, ये वाली जो लाल वाली लाइन है देख रहे हैं आप, इसको ये कैंडल काट के ऊपर चली जाएगी। ये जो लाल लाइन है, मैं क्लिक कर दे, ये जो लाल दिख रहे हैं लाइन, इसको काट कर जब कैंडल ऊपर चली जाएगी तो इसका मतलब ये होगा वो 15 मिनट्स चार्ट पर जो स्टॉक है वो बुलिश हो गया, तब हम इसको खरीद लेंगे। फिर जो हमारा टारगेट प्रॉफिट है उस पर एग्जिट कर लेंगे, और एक स्टॉप लॉस भी फिक्स करके चलना चाहिए, क्योंकि अगर ट्रेड रिवर्स पर गया या कोई ऐसी मिस हैपनिंग हो गई, स्टॉक गिरना शुरू हो जाए तो हमें बहुत लॉस ना हो, इसलिए स्टॉप लॉस भी फिक्स करना चाहिए। देखिए ट्रेडर्स को स्टॉप लॉस जरूर लगाना चाहिए, इन्वेस्टर्स के लिए स्टॉप लॉस की इतनी अहमियत नहीं होती है, क्योंकि सूनर और लेटर आदमी और स्टॉक ने तो ऊपर ही जाना है, तो वो तो प्रॉफिट में निकल ही जाता है। पर अगर आप ट्रेडर है तो स्टॉप लॉस जरूर लगाइए, क्योंकि आप लीवरेज भी यूज़ करते हैं, तो दो धारी तलवार है, प्रॉफिट ज़्यादा कराती है तो लॉस भी ज़्यादा कराती है। तो अभी इसमें हमें वेट करना है।
जब आपको लगे कि कैंडल ने 20 पीरियड की मूविंग एवरेज को 15 मिनट्स चार्ट पर डिसिसिवली ऊपर की तरफ काट दिया, उसके ऊपर चली गई है, तब आप यहां पे बाय लिखा है ना ऊपर ब्लू कलर में, उसको दबा दे और तो आप जो है अपना बाय का ट्रेड यहां पर एग्जीक्यूट कर पाएंगे। बस बाय दबाना है और आपका जो स्टॉक का ट्रेड जो है एग्जीक्यूट हो जाएगा। ये बाय दबाएंगे, उसके बाद आप अपने स्टॉक को ट्रेड को एग्जीक्यूट, देखिए 2 बार नीचे आ गया बाय, देखो इंस्टेंट बाय हो जाता है, नीचे देखो बाय आ गया होगा, फिर आप वेट करेंगे। तो मैंने डेमो के लिए भी बाय कर दिया, अभी बाय नहीं करना चाहिए था क्योंकि अभी जो बस दिखाने के लिए मैंने कर दिया। जैसे ही आप बाय पे क्लिक करते हैं इमीडिएट बाय होता है, क्योंकि ट्रेडिंग में टाइम लॉस नहीं है ना। इसी तरह जैसे ही आपको लगे इसको प्रॉफिट आ रहा है, नीचे देखते रहो, सेल का बटन दबाओ, वो स्क्वायर ऑफ हो जाएगा। मेरी बात समझे? तो स्ट्रैटेजी बिल्कुल सिंपल है, डेली चार्ट पे जाइए, आइडेंटिफाई करिए स्टॉक अप ट्रेंड में है या डाउन ट्रेंड में है। 20 पीरियड मूविंग एवरेज से ऊपर ही सारी कैंडल्स बन रही है, उसके पास आती है फिर ऊपर चली जाती है तो अप ट्रेंड में है। अगर उस 20 डेज मूविंग एवरेज के नीचे बन रही है सारी कैंडल्स, पास आती है फिर नीचे गिर जाती है, डाउन ट्रेंड में है। अप ट्रेंड में स्ट्रैटेजी होती है पहले खरीदो बाद में बेचो, डाउन ट्रेंड में स्ट्रैटेजी होती है पहले बेचो बाद में खरीदो। अब खरीदना है या बेचना है इसके लिए 15 मिनट्स चार्ट पे जाइए। अगर आपने अप ट्रेंड में है स्टॉक तो खरीदना है, पर तब खरीदिए जब कैंडल्स 20 पीरियड मूविंग एवरेज के ऊपर बन रही हो। अभी नीचे है तो वेट करिए क्योंकि आपने खरीदना है, और जब आपका टारगेट प्रॉफिट आ जाए टारगेट प्रॉफिट बुक कर लीजिए, एक स्टॉप लॉस निर्धारित कर लीजिए, अगर वो आ जाए तो अपनी पोजीशन को स्क्वायर ऑफ कर लीजिए। अगर आपने सेल करना है फिर आप देखिए कैंडल जब 20 डेज मूविंग एवरेज को काटे ऊपर से नीचे की तरफ, क्योंकि सेल करना है तो सेल कर दीजिए, फिर वेट करिए, आपका टारगेट प्रॉफिट आ जाए तो स्क्वायर ऑफ कर लीजिए, नहीं तो एक स्टॉप लॉस भी रखिए। अगर उल्टा ट्रेड चला जाए तो स्टॉप लॉस पे अपना स्क्वायर ऑफ करके अपने लॉस को सीमित दायरे में रखिए। तो कितनी सिंपल स्ट्रैटेजी है जिसके थ्रू आप ट्रेडिंग कर सकते हैं। अब बेटा अब इस प्लेटफॉर्म पे मैं आपको बताऊं, मैं इस ट्रेड को क्लोज कर देता हूं, बस इस पे काटा मार दो, कांटे पे कर दो तो ये अपने आप ट्रेड क्लोज हो जाता है। वो ट्रेड हमारा क्लोज हो गया। हिस्ट्री में जाके आप ट्रेड्स देख सकते हैं आपने कौन कौन से ट्रेड किए। जब हिस्ट्री में जाएंगे तो आपके ट्रेड्स आ जाएंगे। देखिए ये हिस्ट्री में ट्रेड्स आ गए। तो इस तरीके से आप जो है ट्रेडिंग कर सकते हैं। अब बेटा मैं आपको एक चीज बताऊं कि जो आपका ट्रेडिंग है, जैसे मैंने पहले भी जिक्र किया है, बड़ा खतरनाक काम है, इसके लिए एजुकेशन बहुत ज़रूरी है। देखो यहाँ पर आप देखेंगे एक जगह एनालिसिस और एजुकेशन लिखा है, आप इस पर क्लिक करिए तो यहाँ आपको ढेर सारी एजुकेशन से रिलेटेड मटेरियल अवेलेबल है। एजुकेशन पे आप दबाएंगे, आप देखिए यहाँ पे आपको वेबिनार्स मिलते हैं, यहाँ आपको फॉरेक्स के ऊपर के बेसिक्स के ऊपर आर्टिकल्स मिलते हैं, फॉरेक्स के बेसिक्स के ऊपर आपको वीडियो कोर्स मिलता है, और इस प्लेटफॉर्म को यूज करने के ट्यूटोरियल्स वीडियो के फॉर्म में भी है और आर्टिकल्स के फॉर्म में भी है। जैसे मैं आपको लेके चलता हूं वेबिनार्स पर, वेबिनार पे आप क्लिक करेंगे तो जो जो यहाँ पे वेबिनार्स होते हैं उनकी सारी की सारी आपको डिटेल्स मिल जाएगी। आप इनको ज्वाइन कर पहले लर्निंग करिए, लर्निंग फर्स्ट अर्निंग लेटर। इसी तरह आप देखेंगे एजुकेशन में जाकर आप फॉरेक्स के देखिए आप ट्यूटोरियल्स भी यहाँ ज्वाइन कर सकते हैं। देख रहे हैं, ये देखिए फॉरेक्स के बेसिक्स के वीडियो कोर्स हैं, फॉरेक्स बेसिक्स के आर्टिकल्स भी आपको यहाँ मिल जाएंगे। हर तरह के टॉपिक पे रिस्क मैनेजमेंट, टेक्निकल एनालिसिस, ट्रेडिंग स्ट्रैटेजीज। तो पहले ना अपनी लर्निंग को पूरा करिए। जब आपको लर्निंग आ जाए फिर आपको डेमो पहले करना चाहिए। डेमो के लिए आप ये FX ट्रेडिंग लिखा है, इस पर क्लिक करिए, और उस पर जब आप इस पर क्लिक करेंगे ट्रेडिंग कंडीशंस में तो वहां पे डेमो अकाउंट नजर आ जाएगा। इस पे डेमो अकाउंट पे क्लिक कर दीजिए तो आप अपना एक डेमो अकाउंट खोल सकते हैं। तो बिना एक्चुअल रिस्क के पहले आप ट्रेड्स को सीखिए, बिल्कुल कंप्लीटली रिस्क फ्री है। यहां पर आप सारी लर्निंग कर सकते हैं, कोई फियर नहीं होगा आपको लॉस का। यहां पर उल्टा एक कॉन्टेस्ट भी होते हैं आपको एनकरेज करने के लिए, और उसमें आप रियल मनी जीत सकते हैं जिनको आप बाद में ट्रेडिंग के लिए यूज कर सकते हैं। अपनी फॉरेक्स की जो आप नई स्ट्रैटेजीज बनाते हैं उनको पहले डेमो में टेस्ट कर लीजिए, जब आपको लगे वो कामयाब हो गई हैं तभी जो है आप उसका इस्तेमाल कीजिए। अब बेटा यहां पर मजेदार बात क्या है कि आप जो है अपना जो अकाउंट है इनिशियली 3000 डिपॉजिट से आप स्टार्ट कर सकते हैं, और सबसे बढ़िया बात यह है कि मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है, उस लिंक से आप ऐप को डाउनलोड कीजिए, अपना अकाउंट बनाइए, लॉगिन करिए, और जब आप पहला डिपॉजिट करेंगे तो आपको पूरा 100% का बोनस मिलेगा।
यानी अगर आप 3,000 रुपये जमा कराएंगे तो पूरा 3,000 का बोनस मिलेगा। तो भैया आप इंतज़ार किस बात का, समय नष्ट ना करें, फटाफट डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएं, लिंक से OctaFX को डाउनलोड करें, साइन अप करें, लॉगिन करें, 3,000 रुपये जमा कराकर 3,000 का बोनस मज़े से पाएं और अपना ट्रेडिंग का सफ़र शुरू करें। बेटा, आपको जानकर हर्षोल्लास होगा कि न्यू ईयर के चलते OctaFX पे चल रहा है फेस्टिव ऑफर, फेस्टिव एक्सप्रेस 2 2023, और आप जीत सकते हैं आईफोन, मैकबुक प्रो और हज़ारों ढेरों इनाम। मैंने इस पेज का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है, लिंक से इस पेज पर जाइए, पेज को एक्सप्लोर कीजिए, सारी बातें समझिए, देखिए और ट्रेडिंग के साथ साथ जीतिए हजारों इनाम। उम्मीद करता हूं आपको ये स्ट्रैटेजी पसंद आई होगी। बेसिक स्ट्रैटेजी है, पर फिर मैं डिस्क्लेमर दूं, एकदम स्ट्रैटेजी नहीं लगानी, पहले लगा देखना है, उसको टेस्ट करना है, बैक टेस्ट करना है, उसको समझना है, डेमो ट्रेड्स में लगा के देखना है। जब कॉन्फिडेंस आ जाए तो छोटे छोटे अमाउंट के ट्रेड करने हैं, जब उसमें प्रॉफिट हो जाए, अपने दिल से जब आवाज़ है तभी काम करना है, मात्र किसी के कहने पर नहीं करना चाहिए। और एक बात बोल दूं, जो ट्रेडिंग होती है बहुत रिस्की होती है, इसमें वो पैसा कभी नहीं इन्वेस्ट करना चाहिए जो हमारे लिए बड़ा ज़रूरी होता है, जिसको हम लूज़ नहीं कर सकते। जैसे रिटायरमेंट का पैसा, शादी के लिए कोई बच्चों के लिए पैसा रखा है, अपने इलाज के लिए पैसा रखा है, पढ़ाई के लिए पैसा रखा है, इस तरह का पैसा यूज़ नहीं करना चाहिए। और ना ही मैं कहता हूँ कभी उधार लेके ट्रेडिंग करनी चाहिए, वही पैसा लगाना चाहिए। क्योंकि अगर आप ट्रेड कर रहे हैं और आपकी किस्मत ख़राब है या आप गलतियाँ कर देते हो, नुकसान हो जाता है, तो वो पैसा नुकसान हो जाए तो ऐसा ना हो कि आपका जीवन ही रुक जाए। जो पैसा आप लूज़ नहीं कर सकते किसी भी हालत में, वो कभी भी ट्रेडिंग में नहीं लगाना चाहिए। तो अच्छी भावनाओं के साथ मैंने आपको सब चीज़ें बताई। कैसा लगा, मज़ा आया तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने विचार कमेंट में ज़रूर दें। इसी के साथ साथ बाय, गॉड ब्लेस यू, हैप्पी इन्वेस्टिंग, और आप शेयर बाज़ार के बेताज बादशाह बने।